नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ तविरल जैन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश की शाम की बड़ी खबरों का। विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर किया तीखा हमला, कहा बीजेपी धैर्य रखे, कांग्रेस 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा नेता प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में 6 महीने पहले कांग्रेस की मजबूत सरकार बनी है। पिछले 6 महीने में हर क्षेत्र के विकास कार्य किए जा रहे हैं, नई सोच और नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विकास पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 70 लाख लोगों का समर्थन हमारे पास है। कांग्रेस सरकार की तरक्की भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रही है। सरकार प्रदेश के लोगों के बीच जाकर समस्याओं को सुनकर समाधान भी कर रही है। वहीं दलाई लामा ने मनाया 88वां जन्मदिन, सीएम सुक्खू भी पहुंचे, पीएम मोदी ने दी फोन पर बधाई। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के 88वें जन्मदिन पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मैक्लोडगंज में उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि तिब्बती समुदाय के लोगों और प्रदेश के बीच 75 वर्षों का गहरा रिश्ता है। उन्होंने सभी से दलाई लामा की शिक्षाओं और अनुभवों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु के संदेश का विश्व भर में अनुसरण किया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को धर्मशाला के मैक्लोडगंज में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आध्यात्मिक गुरु सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि तिब्बती समुदाय के लोगों और प्रदेश के बीच करीब 75 वर्षों का गहरा रिश्ता भी है। जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी का किया समर्थन, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था है ध्वस्त। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर ने चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी का समर्थन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। दिन दहाड़े गोलीकांड हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। खनन माफिया सक्रिय है। ऊना के नेता जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, पहले नियमानुसार हो रहे खनन के खिलाफ बहुत शोर करते थे। आज वहां रिकॉर्ड तोड़ खनन हो रहा है लेकिन आज शांत हैं, क्यों? पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आम आदमी की कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था लेकिन एक भी नई भर्ती नहीं निकाल पाई है। हमीरपुर भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए गुप्त बैठक, 5 मंडलों से अलग अलग करी है चर्चा। जिला हमीरपुर भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर बुधवार को हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 में भाजपा की एक गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश पार्टी हाईकमान से प्रदेश सचिव वीरेंद्र चौधरी और उपाध्यक्ष रतनपाल, 2 पदाधिकारी हमीरपुर पहुंचे थे, जिन्होंने जिला हमीरपुर के 5 मंडलों के पदाधिकारियों से अलग अलग चर्चा कर जिला भाजपा अध्यक्ष के पद पैनल के लिए नाम लिए। बैठक में केवल चुनिंदा पदाधिकारी ही शामिल थे। जिले से 3 लोगों, मंडलों से एक मंडल अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी तथा प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी ही बैठक में आमंत्रित किए गए थे। धारा 118 के तहत जमीन के इंतकाल की फीस बढ़ाई, अधिसूचना हुई जारी। हिमाचल प्रदेश में मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत खरीदी गई जमीन के इंतकाल की फीस बढ़ा दी गई है। सरकार ने इसे 30 साल बाद बढ़ाया है। पहले यह नाम मात्र थी और कुछ मामलों में तो 2 रुपए भी थी। अब अलग अलग व्यवस्थाओं में इस इम्यूटेशन को शुल्क को 50 रुपए से 10,000 रुपए किया गया है। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। धारा 118 के तहत राज्य से बाहर के रहने वाले लोगों को जमीन बेची जाती है। इसे मकान बनाने या उद्योग लगाने के 2 उद्देश्यों से ही दिया जाता है। इसके लिए जमीन के इंतकाल की अलग अलग अव्यवस्थाओं में लिए जाने वाले शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। भवनों की एटिक को रिहायशी बनाने की फीस तय, अटल टनल के आसपास का क्षेत्र प्लानिंग एरिया में हुआ शामिल। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने भवन व प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब वे भवनों की एटिक को रिहाइश के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको लेकर नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने वर्ग मीटर के हिसाब से फीस तय की है। यह फीस 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक होगी। बड़ी बात यह है कि एटिक के किनारे का 0 करना होता है, अब उसे बढ़ाकर 0.75 मीटर करने की अनुमति है। सरकार की ओर से भवन मालिकों को 0.75 मीटर तक निःशुल्क सुविधा रहेगी, लेकिन जहां से एटिक की ऊंचाई 7 फीट यानी कि 2.1 मीटर व इससे ऊपर बढ़नी शुरू होगी, उसी हिसाब से लोगों को राशि का भुगतान भी करना होगा। वहीं जिला परिषद की कुर्सी बनी अखाड़ा, अध्यक्ष ने फिर वापस लिया इस्तीफा।
बिलासपुर में जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी वर्तमान में अहम की लड़ाई का अखाड़ा बनकर रह गई है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद बिलासपुर में जिला परिषद की सत्ता परिवर्तन के लिए भी लड़ाई शुरू हो गई है। उपाध्यक्ष की कुर्सी में तो फेरबदल हुए, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी की लड़ाई 3 माह से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। धार तड़ो वार्ड से लोगों ने प्रदेश की सबसे युवा सदस्य को चुनकर सत्ता में भेजा ताकि वे लोगों की समस्याओं को समझे और जनहित के लिए कार्य करे। 4 लेन के दोनों ओर लैंड यूज फ्रीज अधिसूचना हुई जारी, किनारों पर 100 मीटर तक निर्माण पर हुई बंदिश। हिमाचल में नए बने 4 4 लेन के किनारे नए निर्माण पर बंदिश लग गई है। कैबिनेट के फैसले के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। प्लानिंग एरिया के गठन के साथ साथ अब लैंड यूज को भी 5 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। इस बारे में पीसीपी के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने 3 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसके अनुसार नेशनल हाईवे परमाणु शिमला, नेशनल हाईवे किरतपुर मनाली, नेशनल हाईवे शिमला मटोर व पठानकोट मंडी में ये बंदिशें दोनों ओर 100 मीटर के दायरे में लागू होंगी। वहीं पीडब्ल्यूडी के व्हाट्सएप पर शिकायतों की बरसात, अधिकारी परेशान, ट्रांसफर के लिए आला अधिकारियों को भेजे पत्र। पीडब्ल्यूडी के व्हाट्सएप नंबर पर शिकायतों की बरसात हो गई है। इन हालात में अधिकारी भी ड्यूटी पर बने रहने को तैयार नहीं है। ताजा मामला पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उस आदेश के बाद चर्चा में है। उसमें उन्होंने लोगों से सीधा संपर्क साधने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया था। इस नंबर पर शुरुआती 48 घंटों में 2 से ज्यादा शिकायतें सामने आई है। इस नंबर के वायरल होने के बाद समूचे प्रदेश में लगातार फोन आ रहे हैं। जिस सहायक अभियंता को नंबर पर आ रहे फोन को सुनने की जिम्मेदारी दी गई थी, वह उसने आला अधिकारियों से उसका तबादला करने का पत्र भी भेजा है। हालांकि विभाग ने नंबर जारी करते समय यह साफ किया था कि क्षेत्र से जुड़ी समस्या की फोटो या वीडियो के साथ ही समस्या को लिखकर विभाग तक पहुंचाए।